तो जिस तरीके से अब एक एक करके प्रतिनिधिमंडल वापस आना शुरू हुआ है और उसके बाद प्रधानमंत्री से भी इन प्रतिनिधिमंडलों की बैठक होने जा रही है और उनको डीब्रीफ किया जाएगा एक तरीके से और बताया जाएगा कि आखिरकार भारत का अचीवमेंट, ये जो 7 प्रतिनिधिमंडल गए थे उनका क्या रहा। पहला प्रतिनिधिमंडल आ चुका है और आज चर्चा शुरू करने के पहले जो पहला प्रतिनिधिमंडल लौटा है उसमें रेखा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा की सांसद, वो भी शामिल थी। इनके प्रतिनिधिमंडल में जो बैजयंत पांडा के नेतृत्व में गए थे और उन देशों में गए थे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज भी उसमें शामिल थी, सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, अल्जीरिया हो, वहां पर भी ये लोग गए थे। और उसके साथ साथ बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेलीगेशन रहा, उस पर हम सवाल पूछेंगे। रेखा जी इस वक्त मेरे साथ यहां पर जुड़ी हुई है। रेखा जी, सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आपका पहला प्रतिनिधिमंडल है जो लौट रहा है, सबसे बड़ी अचीवमेंट आपके प्रतिनिधिमंडल की आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा अचीवमेंट वो था कि जो देशों में कांग्रेस कभी पहुंच नहीं पाई और जिन देशों में कांग्रेस की कोई सुनता नहीं था, आज वही देश भारत की तरफ लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। वही लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भारत एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्री बनने जा रहा है और है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और वही लोगों ने हमारा, मैं कहती हूँ, दिल खोलकर स्वागत किया और हमसे पूरी बात करी, सुना, मीटिंग्स की। ये वही देश हैं जो कांग्रेस की लीडरशिप को अपने घर घुसने नहीं देते थे। जितने देशों में आप गई, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि उसमें से कुछ देश जैसे सऊदी हो अरेबिया है या कुवैत है या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC के सदस्य रह चुके हैं। क्या इन देशों में आप किन से मिली, यानी क्या हेड ऑफ द स्टेट से आप मुलाकात कर पाई? किन के सामने जाकर आपने भारत की भूमिका रखी और क्या भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, क्या उसको समर्थन इन देशों से आपको मिला है? देयर इज अ लिस्ट ऑफ पीपल जिनसे हम मिले, उनके चाहे सूरा काउंसिल के स्पीकर से मिले, चाहे हम उनके डिप्टी PM से मिले, अलग अलग लोगों से हम मिले। लेकिन मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा सकती हूँ। मैं एक सांस में आपको सारी मीटिंग्स के बारे में किससे मिले नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के सीनियर लोगों से मिले, उनके ऑपोजिशन के कुछ लोगों से मिले, उनके ब्यूरोक्रेट से मिले, उनके थिंक टैंक से मिले और भारत का जो उन देशों में रिप्रेजेंटेशन करते हैं इंडियन डायस्पोरा से मिले, उनके कुछ मीडिया जर्नलिस्ट से भी मिले। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को, भारत की कार्रवाई को उनका समर्थन मिला है? क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने समर्थन किया है कि जो भारत ने कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ वो सही है? हमने सभी देशों में टेररिज्म को लेकर किस प्रकार पाकिस्तान कई सालों से भारत के ऊपर अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में किस किस प्रकार से टेररिज्म का निशाना बनाया है उन्होंने, वो बात के साथ साथ हमने न्यू नॉर्मल क्या है भारत का, विच इज़ ऑपरेशन सिंदूर, हमने उसकी बात रखी। और नया भारत किस प्रकार है और क्या सोचता है नया भारत, ये सोचता है कि हम इसको लाइटली नहीं लेंगे और ऑपरेशन सिंदूर इज़ द न्यू नॉर्मल। हमने ये बात बड़ी स्ट्रेसफुली करी, कई जगह हमें उस बात को रिपीट करना पड़ा, तो हमने वो बात रिपीट भी करी कि बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक ये टेरर कैंप्स नहीं बंद करेंगे, तब तक कोई किसी प्रकार की डिप्लोमेसी नहीं होगी, पानी नहीं दिया जाएगा। सभी प्रकार का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिसीजंस लिए, जो हमारी सरकार ने डिसीजंस लिए, वो हमने, हमारे जो लीडर थे बैजयंत पांडा जी ने, उन्होंने बहुत सॉफ्टली पर स्टर्नली बात रखी और वो बात समझ भी आई। नहीं, लेकिन क्या सिंदूर को समर्थन मिला है? क्या हम ये कह सकते हैं? उनको हाँ बिल्कुल मिला है, क्योंकि उनको ये समझ आया, क्योंकि ये देश भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी टेरर से ग्रस्त रहे हैं, अटैक हो चुके हैं इन सभी देशों में, और वो समझते हैं कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है ये किस और क्यों पाकिस्तान पाल रहा है। उनको भी कईयों का जैश मोहम्मद है, जैसे उनको मालूम है पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर, ये सारी बातें उनको मालूम है कि वो कुछ ग्रुप्स हैं जो वहां पर
अभी तक है और उनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। वो फोटोज जिसमें पाकिस्तान की आर्मी खुद खड़ी है टेररिस्ट लोगों के साथ, उन्होंने भी देखी है। इसलिए वो समझते हैं कि भारत का न्यू नॉर्मल जो है ऑपरेशन सिंदूर, अब भारत इससे डिवल्ज नहीं होने वाला, इधर उधर नहीं होने वाला। लेकिन रेखा जी, आपका जो डेलीगेशन था, जो आपके डेलीगेशन के सदस्य थे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेलीगेशन दिखा मुझे, कि जिसमें निशिकांत दुबे भी थे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी थे। निशिकांत दुबे वहां जाकर ट्वीट कर रहे थे कि किस तरीके से भारत एक सेक्युलर देश है, भारत में मेजॉरिटी माइनॉरिटी फर्क नहीं है, फिलिस्तीन के कॉज को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। आप खुद असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ कर रही थी। यह बहुत ही अलग तरीके का डेलीगेशन मुझे समझ में आया। आपका जो एक्सपीरियंस था वो किस तरीके से रहा? किस तरीके से ये पूरा डेलीगेशन, अलग अलग पार्टी के लोग, ये सारे लोग इसमें शामिल थे, कैसे कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा इसको लेकर? बहुत इंटरेस्टिंग डेलीगेशन था हमारा। हमारे 7 लोगों में 5 अलग अलग धर्मों के लोग थे। अलग अलग पार्टीज के तो थे ही, लेकिन अलग अलग धर्मों के थे जो एक बात कर रहे थे, वो भारत की बात कर रहे थे। ओवैसी जी बहुत स्ट्रांगली उन्होंने भारत की बात की, हर देश में बात करी, और क्योंकि वो उस धर्म से आते हैं जिस धर्म के लोग वहाँ उन देशों में रहते हैं, तो उनको वो बात समझ में आई। और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस बात को रखा कि भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा खुश है ये मुस्लिम्स जो भारत में रहते हैं। ये बात जब ओवैसी जी के मुंह से आती है तो सबको समझ आता है। ओवैसी जी ने हर जगह मेरा भारत, मेरा प्राइम मिनिस्टर करके बात रखी। वैसे ही निशिकांत दुबे जी ने भी वही बात करी। वहां धर्म की बात नहीं हुई, वहां केवल और केवल एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हुई। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी कि वहां पर धर्म की बात नहीं हुई और देश की बात हुई। और ओवैसी जिस तरीके से कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान खुश है, भारत लौटने के बाद अब ओवैसी क्या कहते हैं उस पर भी हमारा ध्यान रहेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की इसके लिए।